गाइस, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल सुपर कॉन्सेप्ट में। और मैं गुणसागर आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ। जैसा कि आप सब मेरा क्लास देख रहे होंगे, उसे एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और आप सब पिछले वाले अगर क्लास नहीं देखे हो तो कृपया जाकर उस क्लास को देख लें। और साधारण ब्याज हम पढ़ा रहे हैं और उसका बेसिक समझ लें। और ऐसा भी सवाल था कि 5 सेकेंड में आंसर आप सब ला सकते थे। तो अगर नहीं देखे हो तो जाकर देख लें। आज हम सीखेंगे साधारण ब्याज में ही न्यू कॉन्सेप्ट। तो मेरा क्लास है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। और आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट न्यू टाइप का। टाइप देखेंगे न्यू। और इसमें देखेंगे कि जैसा ऐसा सवाल आएगा कि कोई धन है, किसी समय में कुछ हो रहे हैं और दूसरा समय दिया रहेगा, दूसरा अमाउंट दिया रहेगा, वैसा सवाल देखेंगे। जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले। जैसे कि रहेगा T1 समय में कोई धन A1 हो जाते हैं। इसका मतलब है कि T1 समय में अमाउंट A हो जाते हैं। और रहेगा T2 समय में A2 हो जाते हैं अमाउंट। समझे? T1 समय में A1 अमाउंट हो जाते हैं और T2 समय में A2 अमाउंट हो जाते हैं। और इसमें आएगा 2 प्रकार से सवाल पूछा जाएगा कि प्रिंसिपल बताएं और रेट बताएं। तो निकालना होगा इसी सवाल में प्रिंसिपल और रेट 2 चीज आ सकते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए आ सकते हैं और रेट। और सवाल बन सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे कि A1 समय में T1 समय में A1 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अमाउंट हुए होंगे। तो अमाउंट का हम फॉर्मूला जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो पीछे जाकर देख ले। इसका बेसिक प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल प्लस इसी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे A1 के जगह पे हम लगा सकते हैं P प्लस SI। और SI जो हुआ होगा A समय में वही दिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि 1 समय में है तो 1 SI। और प्रिंसिपल तो समान रहेगा। तो यहाँ भी यही चीज लगाएंगे। प्रिंसिपल प्लस SI2 इसलिए क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, लेकिन ब्याज बढ़ जाएंगे। क्योंकि समय बढ़ जाएंगे तो ब्याज भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से एक समीकरण क्रिएट होता है। समीकरण बनाते हैं हम। क्या करेंगे? हम पहले वाले इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे। तो यहाँ से एक चीज निकलेगा, एक फॉर्मूला निकलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि T1 माइनस T2 इक्वल टू, यहाँ से घटा रहे हैं तो क्या होगा? इधर कट जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से SI सिंपल इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट वाला और SI सेकेंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला। इसी फॉर्मूला के अनुसार तो यहाँ से टाइम का अंतर आएगा और यहाँ पे साधारण ब्याज का अंतर आएगा। तो यहाँ से हम हल कर लेंगे। यहाँ से निकाल लेंगे 1 साल का साधारण ब्याज। उसके बाद क्या करेंगे? 1 साल का साधारण ब्याज निकाल के उसके बाद जो टाइम रहेगा उस टाइम से मल्टीपल करके उसके बाद प्रिंसिपल, यहाँ कुछ दिया रहेगा अमाउंट, उसमें घटाएंगे साधारण ब्याज तो प्रिंसिपल निकल सकते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं प्रिंसिपल और यहाँ से निकाल सकते हैं हम रेट। तो देखते हैं, सवाल से सीखते हैं। और इसका पहला सवाल आप सबके स्क्रीन पे आ गया होगा, उसे पढ़िए। और अगर बेसिक सीख लिए हैं तो उसे बनाने का कोशिश कीजिए, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे। इसको मिटाते हैं, यही निकला फॉर्मूला। सवाल में है
कि एक राशि का धन साधारण ब्याज पर उधार दिए जाने पर 2 वर्ष में 2 ईयर है। 2 ईयर्स 2 वर्ष में कितना हो रहे हैं? 2520 रुपया हो रहे हैं। इसका मतलब है कि इतना हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों होगा, सिंपल इंटरेस्ट दोनों होगा। और दूसरा है 5 साल में वही धन, 5 ईयर में वही धन कितना हो रहे हैं? 2700 रुपया हो रहे हैं। और इसमें पूछा जाएगा कि पूछ रहे हैं कि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर निकालना है। तो क्या बताए हैं कि समय का अंतर, तो 2 - 5 इक्वस टू इधर इस दोनों का अंतर। तो हम कह सकते हैं कि निगेटिव में आएगा, इधर भी निगेटिव आएगा। तो 2520 - 2700, यहाँ पे 2520 - 2700, यहाँ से निकला कितना? 3 - 3 ईयर इक्वस टू यहाँ से निकला 80 और 180। तो हम कह सकते हैं कि 180 जो कि निगेटिव में, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे और माइनस माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ से 1 साल का निकाल लेंगे, 1 ईयर का निकाल लेंगे। ब्याज क्या निकला? इसको कटाएंगे तो 60 रुपया निकला। तो 60 रुपया निकला। 60 रुपया आप क्या करेंगे? तो निकालना है इंटरेस्ट। अगर रेट निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। अगर रेट निकालना है तो हमको चाहिए कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यानी कि 1 साल का ब्याज। तो हमको क्या करना है? तो यहाँ पे अमाउंट दिया रहा है, तो ये 2 साल में ब्याज क्या होंगे? 120 रुपया। अगर 1 साल में है ब्याज 60 रुपया, तो 2 साल में क्या ब्याज हुए होंगे? तो 120 रुपया। तो 2520 मेरा अमाउंट है। 2520 में अगर हम 2 साल का ब्याज घटा लेंगे तो उधर प्रिंसिपल ही बचेगा। तो 2 साल का ब्याज निकल जाएगा 120, क्योंकि 1 साल का 60 तो 2 साल का 120। यहाँ से घटाएंगे तो निकल जाएगा 2400। 2400 निकला क्या? प्रिंसिपल निकाल लिए हम, निकाल लिए। और अब निकालेंगे रेट का फॉर्मूला हम जानते हैं और बताए भी हैं। अगर नहीं जानते हो तो कृपया क्लास देख लें पीछे वाले। और यहाँ से क्या होता है कि प्रिंसिपल नीचे धरते हैं, उसके बाद 1 साल का ब्याज ऊपर में धर देंगे। तो 60 रुपया गुना 100%, क्योंकि प्रतिशत दर निकालना है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 × 5 = 60, 12 दूना 24। रेट निकल गया 2.5%, 2.1/2%, 2.1/2%, जो कि आप सबके ऑप्शंस नंबर ए में हैं। और बहुत आसानी से समझाए हैं और बहुत इजीली वे में समझाए हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सब सीख गए होंगे। समझे? अब अगला क्वेश्चन आप सब बनाओगे, तो आप सबके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, बनाने का कोशिश करें। बना लिए होंगे तो हम क्वेश्चन को पढ़ के सुनाते हैं। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्ष में 1200 रुपया तथा 9 वर्ष में 1350 रुपया हो जाती हैं। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो दर निकालना है, वही चीज जैसे कि उसमें बनाए थे उसी प्रकार बना लेंगे। तो क्या करना है? शुरू करते हैं हल। तो रेट निकालना है। इसमें रेट क्या है? पहले क्या है? 6 वर्ष हैं। 6 वर्ष में हो रहे हैं 1200, और दूसरा है 9 वर्ष। 9 वर्ष में 1350 हो रहे हैं। ये अमाउंट हुआ होगा, हो रहे हैं, इसका अर्थ होता है अमाउंट। और यहाँ से निकला -3, दोनों का अंतर वर्ष ईयर
और इधर निकला 150, -150, जो कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और 1 साल का निकल गया ब्याज, 1 ईयर का निकल गया ब्याज 50 रुपया। अगर 50 रुपया ब्याज निकले हैं तो इतना हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसमें यह अमाउंट है और इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों छुपी हुई हैं। तो यहाँ से 6 साल का निकालते हैं, इससे भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी से सिर्फ निकाल पाएंगे, इससे भी निकाल सकते हो। तो हम छोटे वाले डिजिट को लेते हैं, तो यहाँ से 6×35 300, इसका मतलब है कि 1200 में अगर 300 रुपया ब्याज, 1 साल में 50 रुपया ब्याज हो रहे हैं, 6 साल में 6×5 300 अगर इंटरेस्ट हुआ होगा तो प्रिंसिपल क्या हुए होंगे, रहा होगा प्रिंसिपल इसका 900 रुपया। अब रेट निकालना है तो रेट बराबर फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल नीचे में और 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 50 रुपया है गुना 100%, तो यहाँ से यह कैंसिल आउट हो जाएंगे और रेट निकला 5.5/9%, 5.5/9%, जो कि ऑप्शंस नंबर बी में है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल और रेट दोनों ही निकालना है और हल कर लिए होंगे आप सब। समय तो अधिक नहीं लग सकते हैं, 10 सेकंड लग सकते हैं। प्रिंसिपल तो इसे निकालिए लेते हैं, लेकिन इसमें दिया है प्रिंसिपल और रेट दोनों ज्ञात करें। तो सवाल है, पढ़ के सुनाते हैं। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में 2800 रुपया तथा 5 वर्ष में 3000 हो जाती हैं, फुल स्टॉप। वह धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो निकाल लेते हैं इस सवाल को भी। 3 साल में, 3 ईयर में कितना हो रहे हैं, 3 ईयर में 2800 रुपया हो रहे हैं और 5 वर्ष में, 5 ईयर में 3000 रुपया हो रहे हैं। तो निकालना है इसमें प्रिंसिपल और निकालना है रेट। तो इसका अंतर कितना निकला, 2 ईयर। अब नहीं लिखते हैं माइनस, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है, तो माइनस क्यों लिखेंगे। यहाँ से 200 अंतर, माइनस माइनस कट जाएगा। और 1 साल में कितना निकला, इसका इंटरेस्ट 100। तो ये क्या साल रहा है, ये अमाउंट जो हुए हैं ये कितने साल में, 3 साल में। इसका मतलब है कि इस अमाउंट में क्या क्या छुपा होगा, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल में, 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज है 100 रुपया, 3 साल का क्या होगा 300 रुपया। तो 2800 में घटाना है कितना, 300। 300 अगर घटाएंगे तो यहाँ से 2500 निकला क्या, प्रिंसिपल निकल गए हैं 2500। और निकालना है रेट निकालना है तो नीचे प्रिंसिपल को रखते हैं और 1 साल का ब्याज ऊपर में रखते हैं, गुना 100%। तो यहाँ से रेट का फॉर्मूला है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ से निकला 4% रेट निकला, रेट 4%, जो कि आप सबके ऑप्शंस सी में है। तो हमें उम्मीद है कि आप सब इसे अच्छा से समझे होंगे और सीखे होंगे। तो अगर लगा होगा कि कुछ बढ़िया कुछ सीखे हैं तो इस क्लास को लाइक करें। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें और अधिक से अधिक शेयर करें। बस ओके, बाय।